सभी प्यारे बच्चों और बच्चियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे बच्चे जो है अच्छे होंगे। बच्चों, थोड़ा सा इधर बीच आपकी क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि जो है कुछ लाइट वगैरह की समस्याएं जो है लगातार बनी हुई थी। एक मिनट बेटा, ये अनुराग, बच्चे मार्कर कहां रख दिए? एक मिनट मेरे बच्चे, मैं आता हूं। एक मिनट, एक मिनट। चलिए। हाँ, तो बच्चे, मैं आपसे ये कह रहा था कि इधर बीच आपकी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रही। उधर स्टूडियो शिफ्ट हो रहा था, उसके बाद आंधी पानी वगैरह की वजह से लाइट वगैरह में बड़ी समस्याएं थी। अब सारी समस्याएं दूर हो गई थी। मेरे बच्चे करंडी घातांक में आज हम आपको तीसरी क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया घातांक के क्या क्या नियम होते हैं। दूसरी क्लास में मैंने घातांक पे कुछ उदाहरण करवाए। फिर मैंने तीसरी क्लास में आपको करंडी का नियम बताए। आज हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक? ठीक। अब मेरे बच्चे, करंडी और घातांक दोनों का प्रैक्टिस एक साथ चलेगा। मैं आपको पहले भी बच्चे बोल चुका हूं कि जो करणी है वो भी एक प्रकार से घातांक ही होता है, ठीक है? तो हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ सवाल हम करणी के करेंगे, कुछ घातांक के करेंगे, कुछ आसान प्रश्न करेंगे, कुछ कठिन प्रश्न करेंगे। हाँ, एक चीज रहेगा कि हम लोग जो भी प्रश्न करेंगे वो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न होंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न, आपकी क्लास का पहला प्रश्न, ठीक है? एक मिनट बच्चे, मैं प्रश्न ले लेता हूं, ठीक है? चलिए, जैसी कि एक प्रश्न है, सोलह की घात बच्चे 7/4, इसका मान क्या आएगा? बच्चे, ये प्रश्न एसएससी में और आरआरबी में पूछा गया है। 16 की घात 7/4, 16 की घात 7/4 का मान क्या होगा? तो बच्चे इसको कैसे लगाएंगे? बच्चे, ये मेरे पास विगत वर्षों के प्रश्न हैं, ठीक है? एसएससी में, सीबीआई में, आईबी में, क्लर्क में, सीडीएस में, एलआईसी में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न मैं आपको दूंगा, ठीक है, एक एक करके। तो मेरे बच्चे इसको कैसे हल करेंगे? बच्चे, हम 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। बच्चे, बाहर क्या है? 7/4। अब जब बच्चे इसको हम आगे हल करेंगे, आपको पता है कि कोष्टक खुलने पर घात से घात का गुणा होगा। तो बच्चे, जब हम 4 में 7/4 का गुणा करेंगे, बच्चे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? 2 की घात 7 आएगा। और 2 की घात 7 क्या होता है? 128 होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है?
ये सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है। 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। आपको पता है कि कोष्ठक खुलने पर घात से घात का गुणा होता है। तो एकदम आसान सा प्रश्न है ये, एसएससी में और आरआरबी में आया हुआ प्रश्न है। बच्चे आज की क्लास का मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए। बच्चे ये प्रश्न है, करणी में क्या है 4 और घात में क्या है 3। 625 की घात 3 है और करणी में 4, इसका मान बताना है। बच्चे ये प्रश्न इनकम टैक्स में और आईबी में पूछा गया है। इनकम टैक्स में और आईबी में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और बच्चे ध्यान रखना, पिट में अगर पिट के पाठ्यक्रम में करणी और घातांक है तो भविष्य में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चे कैसे हल करेंगे, देखो बच्चे, हमको पता है कि 625 क्या होता है। जो 625 होता है बच्चे, वो 5 की घात 4 होता है। इसकी घात में बच्चे क्या है 3। बच्चे रूट में जो घात है, मैंने आपको बताया था कि ये कहा जाता है बटे में। करणी में जो ये 4 है ये घात में जाएगा तो क्या होगा 1/4। अब आगे जब हम हल करेंगे 5 की घात 4, इसमें गुणा करेंगे 3/4 का, तो बच्चे 4 से 4 कट जाएगा और 5 की घात 3 125 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो जो मैंने पहले वीडियो पढ़ा रखे हैं उनको देख लीजिए। और मेरे बच्चे, आपके जो भी यार दोस्त हों जो पेट का एग्जाम देने वाले हैं सितंबर में, है ना, शायद 2025 का एग्जाम सितंबर में है ना, उनको ये वीडियो जरूर भेज दीजिए। निश्चित रूप से इस प्रकार से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये रहा, ये दूसरा प्रश्न रहा, ठीक है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज प्रैक्टिस चलेगी करणी और घातांक की। तीसरा प्रश्न बच्चे बहुत आसान सा प्रश्न है, सीबीआई में पूछा गया है। प्रश्न है 36 की घात 1/6 का मान बताना है। 36 की घात 1/6 का मान बताना है। 36 की घात 1/6 का मान, तो बच्चे पता है, अब कैसे लगाएंगे। हमको पता है कि हम 36 को लिख सकते हैं 6 की घात 2 गुणे 1/6। इसको हल करेंगे बच्चे तो आएगा 6 की घात 1/3, और 6 की घात 1/3 का मतलब है क्यूब रूट 6। तो इसका उत्तर आएगा क्यूब रूट 6, ठीक है। 36 को लिख सकते हैं 6 की घात 2। जब कोष्ठक खोलेंगे तो 6 की घात 2 है और पूरे की घात 1/6 है, दोनों का गुणा हो जाएगा। ये 6 की घात 1/3 आएगा, तो चाहे 6 की घात 1/3 लिख दें या क्यूब रूट 3 लिख दें। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, क्या मैंने बताया था, आप याद करिए। कल मतलब जो पिछली क्लास आपकी हुई होगी उसमें मैंने आपको बताया था, ये बात मैंने बता रखा है। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है,
जो करणी में होता है वो घात में बटे 1 में जाएगा। कहीं कोई समस्या है बोलिए। ठीक है, हाँ जी। जो भी सवाल ना आए बताइएगा। प्रश्न संख्या 4। बच्चे मैं प्रश्न का क्रमांक लिख रहा हूं, जो भी प्रश्न आपको कोई दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम उसको दोबारा बता देंगे। बच्चे √8 की पावर है 1/3। बच्चे इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला विकल्प है 2, दूसरा है 4, तीसरा है √2 और चौथा है 2√2। बताइए क्या आएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, आप बताएं कि क्या आएगा। यह प्रश्न बच्चे सीडीएस में आया है, बहुत पुराना सवाल है, सीडीएस में पूछा गया प्रश्न है। बताइए क्या होगा। ठीक है बच्चे, देखिए मैं आपको हल करके बताता हूं। बच्चे 8 का मतलब 8 क्या होता है? 8 होता है 2 की घात 3 और बच्चे रूट में है। चलिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसे। ये अब बच्चे रूट का मतलब मैंने कल बताया था ना कि जब करणी में कुछ भी ना हो, करणी में कुछ भी ना हो तो करणी में 2 मान आ जाता है। जब इसको हम काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? 2 की घात 1/2 आएगा। 2 की घात 1/2 का मतलब क्या होगा? √2। तो मेरे बच्चे सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन √2 इसका उत्तर आएगा। कहीं कोई समस्या है तो बताइएगा। किसी बालक या बालिका को, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बोलेगा वो। अभ्यास करना है, जितना ज्यादा अभ्यास आप करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। ये क्या है? वर्गमूल का निशान। वर्गमूल का मतलब यहां पर क्या है? 2। मैंने आपको बताया था कि अगर यहां कुछ नहीं है तो यहां हम क्या मान सकते हैं? 2। और जो करणी में होता है वो पावर में जब जाता है तो बटे में जाता है, तो बटे में हो जाएगा 3/2। 2 नीचे आएगा। अब कोष्टक खोलेंगे 3/2 और 1/3 का गुणा होगा। बच्चे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 की घात 1/2। 2 की घात 1/2 का मतलब √2। ठीक है बच्चे? हाँ चलिए अगला प्रश्न मैं देता हूं। ये बैंक में पूछा गया प्रश्न है। ये आज की क्लास का 5वां प्रश्न है। ये आज के क्लास का 5वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 243 की पावर 3/5, इसका मान बताना है मेरे बच्चे। 243 की घात 3/5, 243 की घात 3/5 का मान बताना है। बताइए मेरे बच्चे क्या होगा?
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हल करना है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको आएगा। और मेरे बच्चे, मेरा कुछ दिन से मेरा चश्मा टूट गया था, मेरा चश्मा बन के आ गया है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे कि चश्मा कैसे लग रहा है, और सभी सही सही कमेंट दीजिएगा, झूठ मत बोलना। हाँ, आपके जो रिव्यू हैं एकदम सत्य होने चाहिए, है ना। हाँ चलिए, अब बच्चे कैसे हल करेंगे देखो मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों। 243 क्या होता है? 243 होता है 3 की घात 5। दो की घात 43 होता है 3 की घात 5। बच्चे कोष्टक खोलेंगे तो घात से घात का हो जाएगा गुणा, 5 में गुणा हो जाएगा 3/5 का। तो बच्चे अब हम इसको 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे 3 की घात 3 आएगा। आपको पता है कि 3 की घात 3 27 होता है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे बच्चे 27 आएगा। उम्मीद करता हूं कि सबको बात समझ में आई होगी। किसी को दिक्कत होगा वीडियो को दोबारा देखिएगा। और मैं प्रश्न का क्रमांक लिख रहा हूं, तो जो भी प्रश्न आपको दिक्कत करे आप बताइएगा, है ना। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है बच्चे? प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार से है, दिया है 1/16 की घात ऋण 5/4, इसका मान बताना है। इसका मान बताना है साथियों। 1/16 की घात ऋण 5/4, इसका मान बताना है साथियों। बताइए इसका मान क्या आएगा साथियों? 1/16 की घात ऋण 5/4। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि बेस को अगर हम बेस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दें तो जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। तो बच्चे हम 1/16 को 16/1 लिख दें तो बच्चे ये हो जाएगा 5/4 प्लस का, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। अब मेरे बच्चे हम 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और बाहर है 5/4। ठीक है, अब बच्चे 4 से 4 को अगर हम कैंसिल कर देंगे, है ना, 5/4 है, तो बच्चे आएगा 2 की घात 5। और मेरे बच्चे 2 की घात जो 5 है वो होता है 32। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को ये बात समझ में आई होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 32 आएगा, 32। कहीं कोई समस्या बच्चे? ये प्रश्न आरआरबी में आया है, ठीक है ना, आरआरबी में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई। अगला प्रश्न मैं करता हूं, प्रश्न संख्या 7। यार मेरे बच्चे, मेरी एक आदत पड़ गई है, मैं प्रश्न संख्या को हिंदी में लिखता हूं, हिंदी में। तो ये प्रश्न संख्या 7 है। हाँ, ये 6 के बाद 7, इसको 6 मत पढ़िएगा। मैं प्रश्न संख्या को हिंदी में लिखता हूं, पता नहीं क्यों लिखता हूं यार, मेरी आदत पड़ गई है। बाकी मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जो प्रश्न संख्या है वो मैं हिंदी में लिख देता हूं। कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। हम लोग को हिंदी से हम लोग बहुत प्यार करते हैं, तो हिंदी चलेगी।
तो बताइए बच्चे क्या होगा? तो मेरे साथी, मेरे दोस्त, क्या हम 32 को लिख दें 1/32? तो जो ये पावर माइनस में है ये प्लस में हो गई। और आपको पता है कि 32 होता है 2 की घात 5। तो बच्चे जब इसको हल करेंगे हम लोग, 1/2 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये प्रश्न बच्चे LIC में आया है, LIC में, ठीक है। हाँ जी, ये सारे प्रश्न और मैं देखता हूं, ये 6-7 प्रश्न थे मेरे पास, और मैं देखता हूं प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न अगर मिल जाएं मेरे भाई तो मैं बताता हूं कि तो हो गया। चलिए, और एक प्रश्न SSC CGL में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चे, हाँ जी, ऐसा प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्या है बच्चे? 25 की घात 3x ऋण 4 बराबर दिया है 5 की घात x घन 7। तो भाई x का मान पूछा है। ऐसा प्रश्न मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। लगाइए, सभी साथियों को यह प्रश्न लगाना है। पहले आप लोग कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा। वीडियो को रोक के पहले खुद कोशिश किया करिए। वीडियो को रोक के पहले खुद से कोशिश किया करिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद बच्चे देखिए, इधर आधार 5 है, इधर आधार 25 है। अगर दोनों का आधार 5 हो जाए तो घाते हम बराबर कर देंगे। तो बच्चे इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब बच्चे जब कोष्टक खोलेंगे तो गुणा होगा, तो 2 का गुणा 3 में 6x, फिर 2 का गुणा इसमें 8 आएगा। इधर बच्चे हैं 5 की घात x धन 7। अब बच्चे आपको पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर बराबर होंगी। इसका मतलब 6x - 8 जो है x + 7 के इक्वल होगा। बच्चे पक्षांतर कर लो, x इधर आएगा तो क्या बचेगा 5x, 8 ऋण 8 उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 15 आएगा। बच्चे x का मान क्या आएगा 3 आएगा। इसको हल करोगे मेरे बच्चे, x की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है ना। 5x बराबर 15 है तो x बराबर 15/5। इस प्रश्न का उत्तर 3 आएगा। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है क्या? चलिए, नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूं आपके लिए, दिख जाएगा। ये अब तो दिख रहा होगा ना साथियों। तो बच्चे x बराबर 3 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा। ये SSC में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई, ये SSC में आया हुआ प्रश्न है। कुछ प्रश्न बहुत आसान है, कुछ प्रश्न बहुत ही आसान है, मैं उनको नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है बच्चे, प्रश्न संख्या 9। बच्चे प्रश्न है 25 की घात x जो है वो बराबर है 125 की घात y के। तो x अनुपात y का मान बताना है।
तो x अनुपात y का मान बताना है। बच्चे कुछ प्रश्न बहुत ही आसान है तो मैं उनको नहीं बोल रहा हूं। कहीं कोई समस्या है बोलो। लगाइए, एकदम आसान सा प्रश्न है बच्चे। ये 25 है, ये तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। और मेरे भाई 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। आपको पता है कोष्टक खोलने पर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2x बराबर 5 की घात 3y। अब बच्चे आधार बराबर है तो घातें बराबर होंगी। 2x बराबर आएगा 3y। तो बच्चे x बटे y पक्षांतर करोगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, ठीक है ना, 3/2 आएगा बच्चे। और आपको ये पता होगा कि x बटे y को ही x अनुपात y लिखेंगे हम। तो x अनुपात y बराबर क्या आया? 3:2। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर 3:2 आएगा। बच्चे x बटे y का मतलब ही x अनुपात y होता है। तो x अनुपात y का मतलब ऐसे भी पूछ सकता, तो x बटे y का मान बताएं। ये दोनों एक ही मतलब है। x अनुपात y पूछे या x बटे y पूछे, दोनों का जो अर्थ है, दोनों का जो मतलब है वो सेम होता है, समान होता है। ठीक, मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये जितने प्रश्न मैं करा रहा हूं सारे प्रश्नों को घर पे लगा के देखिएगा आप। ये अभ्यास जरूर करना। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9। इन एक एक प्रश्नों को आप घर पे लगा के देखिएगा। चलिए, आज के अभ्यास का 10वां प्रश्न है बच्चे। प्रश्न है, बच्चे √2 की जो घात है वो √2 है, बराबर 2 की घात x है। तो मेरे बच्चे x का मान बताना है। पहले आप खुद कोशिश करिए मेरे बच्चे, पहले आप खुद कोशिश करिए। सभी लोग वीडियो को पहले यहीं पे रोकिए, वीडियो को रोकिए और बताइए कि क्या आएगा। ठीक है, पहले खुद कोशिश किया करिए वीडियो को रोक के। अब बच्चे देखिए क्या होगा। बच्चे मैंने आपको बताया था, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात √2/2 बराबर ये 2 की घात x। तो बच्चे बेस दोनों तरफ क्या है? 2। तो बच्चे x का मान यही आएगा, √2/2। इसको बच्चे अगर हम और सॉल्व कर लें तो बच्चे x बराबर ऊपर है √2। बच्चे 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2। और ये बच्चे इससे हो जाएगा, सॉरी, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे x का मान आ जाएगा 1/√2।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको बात समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि सबको बात समझ में आई होगी। चलिए, ये जो अनुपात वाला प्रश्न है, ऐसा ये प्रश्न मैं आपको और देता हूं। प्रश्न संख्या 11। बच्चे, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि अगर 512 की घात x, 512 की घात x बराबर 64 की घात y है, तो x अनुपात y का मान बताइए क्या है। चलिए, 512 की घात x बराबर 64 की घात y, तो बच्चे x और y का अनुपात क्या आएगा, लगा के बताइए। सबको लगाना है, ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल है। तब तक मैं कुछ प्रश्न और देख लेता हूं। ठीक है, चलिए, उसके बाद बच्चे दो प्रश्न आपके टेट के एग्जाम के हैं। टेट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अभी किस सन में आया है पता नहीं, आया हमको लगता है पिछली बार ही आया है। ठीक है, तो पहले इसको लगाइए, फिर पेट में पूछे गए दो सवाल कराते हैं हम आपको। तो बच्चे कैसे लगाएंगे, आसान है बच्चे। 512 क्या होता है, 512 होता है 2 की घात 9। तो बच्चे 64 क्या होता है, 64 होता है 2 की घात 6। बच्चे कोष्टक खोलेंगे, ये हो जाएगा 2 की घात 9x बराबर 2 की घात 6y। बच्चे बेस सेम है, तो 9x की जो वैल्यू है वो 6y के इक्वल आएगी। तो जब हम x बटे y करेंगे तो बच्चे ये 6 बटे 9 हो जाएगा। 6 बटे 9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बटे 3 आएगा। इसको आगे हल करेंगे तो ये 2 अनुपात 3 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबको समझ में आया होगा। ऐसा एक प्रश्न जो ये पीछे मैंने करवाया था, ये वाला, इसी तरह मैंने एक मिलता जुलता सवाल और बना दिया। बच्चे, नंबरिंग से मैं पढ़ा रहा हूं, ये 11 प्रश्न हो गए। अभी 2-3 प्रश्न और कराएंगे, 15 कर लेते हैं। 11 हो गए, हम 15 करते हैं। इन 15 प्रश्नों को आप रफ कॉपी पे लिख लिख के लगाइएगा। जिस नंबर के प्रश्न में आपको दिक्कत है आप हमसे पूछिएगा। तो बच्चे, अगला जो प्रश्न है ये पेट, 2 प्रश्न पेट की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, हाँ जी, पेट की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इनको लगाते हैं। बच्चे, प्रश्न क्या है, ये प्रश्न संख्या 11 के बाद 12 प्रश्न बच्चे ये है, x बटे 21 गुणे x बटे 189 बराबर 1। तो x का मान बताना है। बच्चे, ये पेट में आया हुआ सवाल है। ये हमको लगता है 2023 में ही आया होगा, क्योंकि ये पेपर का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। पेपर कब का ऊपर नीचे गायब है, स्क्रीनशॉट है मेरे पास।
तो देख लेना, मुझे लगता है कि ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है ना, देख लीजिएगा जो भी हो। तो x का मान बताना है बच्चे, कितना आएगा। ठीक है, ये प्रश्न आया है, अरे भाई ये ऐसे लिखा, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ये एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई मतलब थोड़ी ना है, ऐसे लिखा है एग्जाम में आपके, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना है, कंफ्यूज ना होइएगा, नहीं कहोगे सर कि एग्जाम में तो ये लिखा है, तो चाहे ये लिखो चाहे जो मैंने लिखा था वो लिखो, दोनों एक ही चीज है। ये कोष्टक लगाने से ये कोष्टक लगाने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। तो बच्चे कैसे लगाएंगे आप सोचिए, इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, सब लोग लगाइए, एकदम आसान है। देखिए देखिए बच्चे कितना आसान है, x और x का गुणा होगा x स्क्वायर आएगा, बराबर, उधर बच्चे एक है, इसको जब इधर ले जाएंगे तो बच्चे ये 21 गुणे 189 आएगा। भाई ये नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब बच्चा हमको पता है कि x स्क्वायर बराबर ये 21 है, और बच्चे इसको हम लिख सकते हैं 21 गुणे 9। बच्चे ये 189 को 21 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब बच्चे जब आपको पता है, जब हम x का मान निकालेंगे तो इधर पक्षांतर होने पे क्या निकलेगा, वर्गमूल, तो 21 गुणे 9। बच्चे आपको समझाने के लिए मैं एक एक चीज लिखता हूं। बच्चे x बराबर, बच्चे 21 गुणे 21 का वर्गमूल 21 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो बच्चे x का मान कितना आएगा, 63। x का मान 63 आएगा। ये पेट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ये पेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आप सबको लगाना है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा, लगा लेना। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना कि सर सवाल नंबर 12 में दिक्कत है, तो मैं दोबारा बता दूंगा। इसीलिए मैं हर प्रश्न की नंबरिंग लिख रहा हूं। बच्चे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है, ये भी बच्चे पेट में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या आया था देखिए, प्रश्न है ये 81 की घात ऋण 1 गुणे 3 की घात ऋण 5 गुणे 3 की घात 9 गुणे 64 की घात 5/6। 5/6, हाँ। दरअसल बच्चे स्क्रीन शॉट में दिखाई नहीं देता है ना। चलिए फिर बच्चे दिया है ये, शायद √3 है ना, हाँ √3 है, की पावर 6। इसका मान बताना है बच्चे, इसका मान बताना है। एक बार मैं मैच कर लूं जी। चलिए अब बच्चे इसको हल करके बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो 81 है, 3 है, 3 है, 3 है, यानी 3 की पावर है, और ये जो 64 है ये 2 की पावर होता है। ठीक है बच्चे, इसको कैसे हल करेंगे देखिए। मेरे प्यारे बच्चे आप लोग को पता है कि जैसे ये 81 की घात ऋण 1 है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूं, या पहले सबको बेस पहले 3 कर देते हैं। तो बच्चे 81 होता है 3 की घात 4, तो हो जाएगा 3 की घात ऋण 4। ये 3 की घात है ऋण 5, ये 3 की घात है बच्चे 9। बच्चे 64 होता है 2 की घात 6,
बाहर है 5/6। फिर बच्चे यहां पर 3 की घात 6 है और रूट में 3 है तो बटे में जाएगा, जो रूट में रहेगा वो बटे में जाएगा। अब इसको बच्चे हम लोग कर लेते हैं हल। देखो कैसे हल करेंगे बच्चे, ध्यान देना। बच्चे ये 6 से 6 कैंसिल कर दें। अब बच्चे देखिए ये 6/3 का मतलब ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चे देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। आपको पता है आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी। तो बच्चे जब 3 की घात -4 -5 और 9 है, आपको पता है कि -5 और -4 9 आएगा। तो बच्चे 9 से 9 कैंसिल, 3 की घात 0 हो जाएगा, बचेगा 3 की घात 2। और बच्चे ये 2 की घात बचेगा 5। तो बच्चे 3 की घात 2 होता है 9 और 2 की घात 5 होता है 32। बच्चे 288 आएगा। इस प्रश्न को हल करने पे 288 आएगा। ये भी पेट में आया हुआ प्रश्न है बच्चे, आपके पेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये देख लेना कि कब आया है। इसे 2023 का ही है, क्योंकि पेपर मेरे पास है नहीं, ये स्क्रीनशॉट हमने ले लिया था। और प्रश्न मैं देखता हूं, और कोई प्रश्न अगर ऐसा होगा तो मैं आपको देता हूं। एक मिनट मेरे बच्चे, ये हो गया। कुछ प्रश्न बच्चे हैं लेकिन बहुत आसान है, जैसे 25 की घात 3/2 का मान बताना है, तो ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ प्रश्न बच्चे हैं लेकिन बहुत सिंपल हैं, तो उनको देने का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ प्रश्न बच्चे बिल्कुल आसान प्रश्न हैं, तो उनको देने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हाँ, ये देखिए एक अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको लगाइए, इसको आप लोग लगाइएगा, हमसे कोशिश मत करवाइएगा ज्यादा। देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। बच्चे 25 की घात -2 बराबर ये दिया है 5 की घात 48/x, फिर दिया है बटे में 25 की घात 26/x डॉट 25 की घात 17/x। बस, क्या पूछा है, दिया ही नहीं। अरे यक्स का मान पूछना, चलिए यक्स का मान बताना, ये प्रश्न है बच्चे। उम्मीद करता हूं कि सबको प्रश्न बढ़िया से दिखाई दे रहा है। बताइए, पहले आप कोशिश करें, आपको ना आए तो हम बताएं। ये है 25 की घात -2 बराबर 5 की घात 48/x, उसके बाद बटे में है 5 की घात 26/x। बच्चे डॉट है, डॉट का मतलब गुणा 17/x। अब इसको आप लगाइए, कैसे लगाएंगे, तो बच्चे कैसे लगाएंगे देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप लगाता हूं। बच्चे ये 25 है, यहां 5 5, हम सबको 5 बना लें। तो बच्चे जब 5 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात -4। 25 होता है 5 की घात 2, 2 का गुणा होगा 2 और -2 का गुणा -4 हो जाएगा बराबर। बच्चे ये ऊपर दिया है 5 की घात 48/x,
बच्चे नीचे दिया है ये 5 की घात बच्चे 26/x है, गुणा करके बच्चे ये 25 को लिखोगे 5 की घात 2, 2 का गुणा होगा तो ये 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34/x। अब बच्चे जब इसको हम और हल करेंगे आगे, तो बच्चे आपको पता है कि जब इसको जब हम हल करेंगे आगे, बच्चे ये 5 की घात 4 बराबर, बच्चे अब आपको पता है कि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी और भाग करने पर घात घटेगी। तो बच्चे 5 की घात ध्यान देना, ये 48/x है। बच्चे नीचे जब गुणा करेंगे तो ये जुड़ेगा, घातें जुड़ेंगी। तो बच्चे जब 26/x में 34/x जोड़ेंगे तो 26 और 34 कितना हो जाएगा? 60। बच्चे हो जाएगा 60/x, और जब 60/x ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान देना बच्चे, ये 26/x और 34/x को जोड़ोगे तो 60/x आएगा नीचे, ये बटे में है ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब बच्चे आगे देखिए, 5 की घात ये 4 है, इधर बच्चे 5 की घात 48/x में 7/x घटाओगे तो बच्चे आएगा माइनस, आएगा ये 12/x। ठीक है। अब बच्चे देखिए ये आधार बराबर है तो पावर बराबर होगी, इसका मतलब बच्चे -12/x का मान -4 के बराबर है, माइनस माइनस कैंसिल, हल करोगे बच्चे x बराबर आ जाएगा 12/4, तो x की वैल्यू बच्चे 3 आएगी। ठीक है। कहीं कोई समस्या है? देखिए मैंने पूरा इसको हल कर दिया है, मैं चाहता तो एकाध स्टेप एकाध चरण इसका गायब कर देता, लेकिन अगर मैं एकाध स्टेप इसका गायब कर दूंगा, अगर मैं इसके एकाध स्टेप गायब कर दूंगा तो आप में से कुछ बच्चों के पल्ले नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, अभ्यास करिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा। आज की क्लास का अंतिम सवाल, एक काम करते हैं, जो अंतिम सवाल है ना इसको आपको लगाने को दे देते हैं। प्रश्न संख्या 15, इस प्रश्न को मैं आपको लगाने को देता हूं, आप इसको लगा के इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। इसको आप लगा के इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। प्रश्न है बच्चे, 4 की घात x-2 प्लस 4 की घात x-5 बराबर 65, ये दिया है। ठीक है। ठीक है। तो मेरे बच्चे x का मान बताना है, ये घर से करके लाना है आपको। ठीक है। हाँ, इसको पहले आप करिए फिर मैं इसको बताऊंगा। कि आज की क्लास का प्रश्न संख्या 15 है, 14 सवाल हमने हल किए हैं, ये 15वां सवाल आपको हल करना है। ये आपका HW है, HW। ठीक है। 4 की घात x-2 धन 4 की घात x-5 बराबर 65 दिया है, तो x का मान बताना है। ठीक है। इस प्रश्न को हल करना है और सभी को x का मान कमेंट बॉक्स में लिखना है। HW समझते हैं ना? HW मतलब क्या होता है पता है? HW मतलब क्या होता है?
HW मतलब क्या होता है? HW मतलब होता है हार्ड वर्क। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कहीं कोई समस्या है किसी प्रश्न में तो कमेंट में बताइएगा, आपकी समस्या को हल किया जाएगा। जो भी आपके यार दोस्त हैं, मित्रगण हैं, उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए, ठीक है। अगर मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है ना। अरे भाई कुछ ना कुछ गुण दक्षिणा तो दोगे ना। तो गुण दक्षिणा यही है कि हर वीडियो को जो पेट का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके तक पहुंचाइए, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज, आगे फिर मिलेंगे।